कंटिन्यूस है यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी हम समझते हैं यहां पर। अभी फंक्शन कंटिन्यूस होने से मेरा मतलब, अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है तो एवरेज वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम 0 टू टाइम t अपॉन इंटीग्रेशन only dt, that is total time, this is total displacement with respect to time। तो यह वेलोसिटी वेक्टर होता है। 1D मोशन में काफी अच्छा रहता है क्योंकि v की डायरेक्शन प्लस और माइनस होती है केवल, तो इंटीग्रेशन इस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है यहां पर। और इसे एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम कहना चाहिए, या टाइम एवरेज वेलोसिटी कहना चाहिए मुझे। इसी तरह से टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा हमारे पास, यहां v की जगह स्पीड ले लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी। स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी यानी इंटीग्रेशन 0 टू t के बजाय इंटीग्रेशन हम 0 टू x लेते हैं, बाद में 0 t में कन्वर्ट कर देते हैं जब x को t की टर्म में लिखते हैं तो। लेकिन यहां v dx है, हम इस x को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं। जब हम t इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो 0 टू t इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x को इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है, dx को इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है, v को भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है। अगर v इन टर्म्स ऑफ x है तो कोई बात नहीं, अगर t है तो x और v दोनों को इन टर्म्स ऑफ t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू x, फाइनल वैल्यू ऑफ x है ये, इसलिए कैपिटल X लिखना चाहिए नॉर्मली, dx। तो एवरेज स्पीड, स्पेस एवरेज वेलोसिटी हो गई, और इसी तरह एवरेज स्पीड निकालना है तो यहां पर v की जगह पर स्पीड आ जाएगी। तो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ चुके हैं एग्जाम्स में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। वेलोसिटी होती है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये, और इससे आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, या dv बाय dt भी लिख सकते हैं, या यदि dv बाय dt में dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवीजन कर दें हम, तो देखिए dx बाय dt, अगर आप इस dx बाय dt को देखते हैं तो ये हो जाएगा v, और dv बाय dx यहां बचेगा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये x नहीं है, हालांकि v और t का रिलेशन x से होता है, तो कुल मिला के सभी आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। और यहां पर dx 2x बाय dt 2 हो गया ना, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया एक्सेलरेशन के लिए। तो ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं कि यूज करेंगे हम जहां जरूरत पड़ेगी। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। In a rectilinear motion of a particle, if displacement is given by x is equal to t cube minus 2t square minus 4t plus 9, where t is the time obviously, find when particle changes its direction। पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन कब चेंज होती है पता करना है हमें। ड्यूरिंग व्हाट टाइम पार्टिकल रिटार्ड्स, पार्टिकल का रिटार्डेशन कब होता है, किस टाइम पर रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब इट स्लोज डाउन। तो रिटार्डेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम पहले पॉइंट पे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। मैक्स वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इन टाइम t 0 to t 6, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t 0 to t 2 सेकंड। तो एक एक पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर पार्टिकल की मोशन कंटिन्यूअस फंक्शन है टाइम का, तो पार्टिकल की मोशन जहां भी चेंज होगी उसकी वेलोसिटी जरूर जीरो होगी,
क्योंकि अगर आपको जाना है और वापस पलटना है तो आपकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर 0 होगी, फिर तभी तो आप पलटेंगे वहां से। तो चलिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशियल करते हैं इसका, ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 प्लस डिफरेंशियल ऑफ 9 हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी 0 सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम एक काम करते हैं, v0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 3t स्क्वायर 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी जहां 0 होगी वहां पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। व्हेन की बात पूछी है, व्हेन वेयर नहीं पूछा है। वेयर पूछता तो हम डेफिनेटली पहले टाइम निकालते, पर टाइम निकालने के लिए हमें इसे 0 सब्स्टिट्यूट करना ही होगा। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकलेगी। टाइम t की वैल्यू देखिए क्या होगी, माइनस b दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 ac 4 इंटू 3 12 12 इंटू 3 12 इंटू 4 48 प्लस 48 होगा क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस माइनस 4 ac 16 इंटू 48 हो जाएगा अपॉन 2a यानी 3 इंटू 2 6। टाइम की वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा 64 दैट इज 8 4 माइनस 8 तो नेग्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, टाइम की केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही ली जा सकती है। तो पॉजिटिव वैल्यू यदि लेते हैं तो 4 प्लस 8 वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे बाय 6 दैट इज 2 सेकेंड। व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड इट चेंजेस डायरेक्शन। तो इसका आंसर जो है, फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, आंसर है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और अगर आपसे वेयर पूछता है तो आपको यहां 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, t की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो वेयर यानी किस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती, तो यह भी निकाल लेते हैं हम, एंड इट्स पोजीशन एट t is equal to 2 सेकेंड विल बी, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 4 8 हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा ऑब्वियसली। यहां 2 इंटू 2 और 2 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा अगेन प्लस 9 दैट इज 1। सपोज अगर ये मीटर में है तो 1 यूनिट लिखता हूं या 1 मीटर लिखता हूं, एक ही बात है। तो यहां मुझे मीटर लिखना होगा फिर इस केस में। At a distance of 1 meter, particle changes its direction at time t is equal to 2 second. और t0 पर पार्टिकल कहां था ये ध्यान रखना चाहिए, t0 पर पार्टिकल 9 मीटर पर था। उसके बाद हम एक देखते हैं सेकंड ऑप्शन पर, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हाट टाइम पार्टिकल रिटार्ड्स। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यानी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है। अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स रिटार्डेशन। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम पार्टिकल रिटार्ड्स, यानी रिटार्डेशन फाइंड करना है। व्हाट टाइम किस टाइम के लिए, कहां से कब तक टाइम के लिए यह रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम सेकंड पार्ट के लिए से देखेंगे। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4